हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं शोभा मैम और स्वागत करती हूं आप सभी का आदि कैरियर पॉइंट के करंट अफेयर्स की सीरीज में. ओके, एंड ऑल दीज करंट अफेयर्स आर रियली वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर ऑल द कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस. सो द फर्स्ट क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग इज और आर द मेंबर्स ऑफ द क्वाड? इनमें से कौन जो है क्वाड के मेंबर है? ऑस्ट्रेलिया, जापान, रशिया, द यूएस एंड इंडिया. तो हु अमंग द फॉलोइंग are the members of the quad? आपको आंसर करेक्ट कोड चूज करना है. So these are the correct code. So let's check the correct answer. Correct answer is option B. That is 1, 2, 4, 5. Okay, that is Australia, Japan, the US and India. And Russia is actually not the member of the quad. ठीक है, रशिया क्वाड का मेंबर नहीं है. ओनली 4 कंट्रीज आर द मेंबर्स ऑफ द क्वाड, दैट इज ऑस्ट्रेलिया, जापान, द यूएस एंड इंडिया. आइए एक बार एक्सप्लेनेशन देखें. Now, what is this quad? Quad actually means quadrilateral security dialogue. ये क्या है? Quadrilateral security dialogue है and it is actually a strategic security dialogue. किसको लेकर है? Security purpose के लिए इसे बनाया गया है. कितने कंट्रीज ने मिलकर बनाया? 4 कंट्रीज ने बनाया. That is India, Australia, जापान एंड यूएसए. ठीक है, इन 4 कंट्रीज ने क्वाड बनाया एंड वट एवर दे आर डूइंग फॉर द सिक्योरिटी पर्पस, दैट इज एक्चुअली मेंटेन बाय टॉक्स बिटवीन मेंबर कंट्रीज. Now it was established in which year? It was established in 2007 and it was established in which particular region? That is Indo-Pacific region. तो ये आपका this region is actually, this is your Indo-Pacific region. Okay, ये आपका है Indo-Pacific region. Another important point that is also related with Quad, that Quad was established in 2007 but it was over in 2008. ठीक है, 2008 में इसे खत्म भी कर दिया गया था, but it was again re-established in 2017. ठीक है, 2017 में it was re-established. ठीक है. Now, why it was re-established again in 2017? So, it was re-established in 2017 in order to counter China, both militarily and diplomatically. Particularly to counter China in South China Sea. इस South China Sea में चाइना के एक्टिविटी को जो है रोकने के लिए, विजिलेंट करने के लिए जो है इस पर्टिकुलर पार्ट में को ध्यान रखने के लिए, इसकी सिक्योरिटी के पर्पस के लिए कि चाइना कहीं यहां से बहुत ज्यादा डेवलपमेंट ना कर जाए, सिक्योरिटी पर्पस के लिए जो है फिर से क्वाड को री एस्टैब्लिश किया गया इन 2017 में. ओके, नाउ द सेकेंड क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग कंट्री और कंट्रीज boycotted the Winter Olympic held in China from 4th to 20th February 2022? So options are United Kingdom, United States of America, Australia and all of the above. तो इनमें से किन कंट्रीज ने विंटर ओलंपिक जो कि चाइना में हुआ उसे बॉयकॉट किया गया? So let's check the correct answer. The correct answer is option D, that is all of the above. ठीक है, तो विंटर ओलंपिक चाइना में हुआ. कब से कब? 4th से लेकर 20th फरवरी 2022 के बीच में हुआ और इसे यूनाइटेड किंगडम ने, यूनाइटेड स्टेट्स ने, ऑस्ट्रेलिया ने, इन तीनों कंट्रीज ने इसे बॉयकॉट किया. इन तीनों कंट्रीज के अलावा कनाडा ने भी इसे बॉयकॉट किया. ठीक है, अब बात आती है कि इन चारों कंट्रीज ने मिलकर जो विंटर ओलंपिक हुआ उसे बॉयकॉट करने के पीछे रीजन क्या था? व्हाट आर द रीजंस बिहाइंड दैट? सो इन द फर्स्ट वीक ऑफ फरवरी as the crisis over Ukraine was heating up, कि यानी कि फर्स्ट वीक जो फरवरी के फर्स्ट वीक में क्या प्रॉब्लम हो रहा था? फरवरी के फर्स्ट वीक में ही जो है यूक्रेन को लेकर जो क्राइसिस बहुत ज्यादा तेज हो रही थी एंड विद इन दैट मोमेंट रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन फ्लू टू बीजिंग फॉर द ओपनिंग सेरेमनी ऑफ विंटर
विंटर ओलंपिक, ठीक है। तो इसी समय फर्स्ट वीक में ही, क्योंकि ये 4 फरवरी में शुरू हुआ, तो अब रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन बेजिंग पहुंच जाते हैं विंटर ओलंपिक के ओपनिंग के लिए, ठीक है। एंड द यूएस हैड, अब इसी समय क्या होता है कि द यूएस हैड लेड अ डिप्लोमेटिक बायकॉट ऑफ गेम्स। अब यूएस ने कहा कि भाई अब हम इस जो गेम है विंटर ओलंपिक को हम बायकॉट करेंगे ऑफ गेम्स, एंड कॉल्ड ऑन इट्स फ्रेंड्स एंड एलीज टू फॉलो द सेम। अब इनके जो एलीज है, इनके जो फ्रेंड्स है, स्पेशली दोज हु आर द नेटो मेंबर्स, ठीक है, दोज हु आर द नेटो मेंबर्स, यूनाइटेड किंगडम, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया एंड कनाडा, इन्होंने ये कहा मैं तो बॉयकॉट कर रहा हूं, आप भी इसे बॉयकॉट कीजिए। अब क्वेश्चन ये होता है कि क्या ओनली यूक्रेन रीजन इज द ओनली इशू फॉर बॉयकॉटिंग दिस विंटर ओलंपिक? No, actually there was another reason as well, that is citing the Chinese government alleged ill treatment of its Uyghur Muslim minority, ठीक है। तो इसकी यूइगुर मुस्लिम माइनॉरिटी जो कम्युनिटी है, इसके साथ जो चाइनीज गवर्नमेंट का इल ट्रीटमेंट है, इसी के अगेंस्ट में फिर क्या हुआ कि यूएस ने कहा कि हम विंटर ओलंपिक को बॉयकॉट करेंगे, एंड दैट्स व्हाई ही आल्सो अर्ज दिस, यूएस आल्सो अर्ज इट्स मेंबर्स, इट्स एलीज, इट्स फ्रेंड, दैट इज द यूके, ऑस्ट्रेलिया एंड कनाडा आल्सो टू बॉयकॉट दिस विंटर ओलंपिक। ओके, नाउ द थर्ड क्वेश्चन, which state become the first state in India to provide 1% reservation for the transgender community in public employment? And the options are Tamil Nadu, West Bengal, Karnataka, Maharashtra. So let's check the correct answer. Correct answer is option C. So the correct answer is Karnataka. So the Karnataka was the first state in India to provide 1% reservation for the transgender community in public employment. ठीक है, अब ये point important क्यों बना? Reason behind that, recently Madras High Court also made a strong recommendation to the state government to provide a specified percentage of special reservation for the transgender candidate टू फ्यूचर रिक्रूटमेंट, ठीक है। तो रिसेंटली मेड्रास हाई कोर्ट ने भी सेम जो है जजमेंट दिया है, कहा है कि अगर उनके नेबरिंग स्टेट कर्नाटका को अगर ट्रांसजेंडर कम्युनिटी को 1% रिजर्वेशन देने के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो उन्हें ऐसा लगता है कि हमारे स्टेट को भी कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। तो इसलिए उन्होंने कहा कि आने वाले टाइम पे स्टेट गवर्नमेंट से उन्होंने भी प्ली किया है कि आप भी सोचिए कि ट्रांसजेंडर कम्युनिटी को स्पेशली 1% रिजर्वेशन दिया जाए। ओके, नाउ द फोर्थ क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स regarding Milan and choose the correct statements. Okay, so it is a multinational defense exercise. Milan started in 1996, and third statement, it demonstrates cooperation across countries in the Indo-Pacific to secure a free, open and prosperous Indo-Pacific region. So among these following three statements, which statements are correct regarding Milan? You have to choose the correct code from the given option. Okay, let's check the correct answer. Correct answer is option A, is actually the statement 1 and statement 3 are actually the correct statement, that Milan, it is actually a multinational defense exercise and it demonstrates cooperation across countries in the Indo-Pacific to secure a free, open and prosperous Indo-Pacific region. And option 2 is actually the incorrect one or the wrong statement, that Milan started in 1996. No, it was started in 1995. So let's check the explanation. So Milan 2022, in which 26 ships, 21 aircraft and 1 submarine to participate in 4-day multilateral naval exercise. A total of 26 ships, 21 aircraft and 1 submarine are taking part in the multilateral naval exercise, and Milan 2022 conducted in the Bay of Bengal from March 1 to 4th. Okay, and the point that Milan began in 1995 and is held biennially and bring together navies of all the countries in the region. And this is the most important feature of the Milan, that this time all the Quad countries are taking participation, and for the first time US is also invited for this activity. Okay, now the fifth question, National Safety Day observed every year on.
तो कौन से दिन हर साल हम नेशनल सेफ्टी डे ऑब्जर्व करते हैं? ऑप्शन है मार्च 1, मार्च 3, मार्च 5 और मार्च 4. So let's check the correct answer. Correct answer is option D, that is March 4. So every year on March 4 we all observe the National Safety Day. Okay. Now explanation. National Safety Day first observed in 1972 and this National Safety Day was started by whom? It was started by the National Safety Council. Now what are the objectives behind the formation of this National Safety Day? So objective is what? To increase the awareness of all the guidelines of safety measures, यानी कि जितने भी गाइडलाइन सेफ्टी मेजर्स से दिए गए हैं उन सभी के लिए लोगों को अवेयर करना कि आपकी ड्यूटीज क्या है. गाइडलाइंस तो गवर्नमेंट ने दिया है. नाउ फॉलोइंग दीज गाइडलाइंस आर एक्चुअली द ड्यूटी ऑफ द सिटीजन्स. ओके, तो सिटीजन्स की ड्यूटी है उन गाइडलाइंस को फॉलो करना, लोगों में अवेयरनेस जगाना कि आपको कैसे इन सभी को पालन करना है. तो इनमें से आपका आ जाता है रोड सेफ्टी, आ जाता है वर्क प्लेस सेफ्टी है, सेफ्टी ऑफ ह्यूमन राइट्स, सेफ्टी ऑफ ह्यूमन हेल्थ एंड दी सेफ्टी ऑफ एनवायरनमेंट. ठीक है, यानी हम हर चीज की सेफ्टी के बारे में बात करते हैं. रोड सेफ्टी कि आप अगर रास्ते पे चल रहे हैं तो एक्सीडेंट कम हो, आप जहां काम कर रहे हैं वहां भी सेफ एनवायरनमेंट हो, ह्यूमन हेल्थ पर भी कोई खतरा ना हो, और द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन दैट इज द सेफ्टी ऑफ एनवायरनमेंट. एंड ऑन दिस ओकेजन वी सैल्यूट आवर ब्रेव सोल्जर्स, पैरामिलिट्री फोर्सेस, कमांडर्स, policemen and other security forces who sacrifices their lives for their contribution towards the nation. Okay, now question number 6. Who became the first Indian to receive the Boltzmann medal? ठीक है, तो सबसे पहले इंडियन जिन्होंने बोल्ट्जमैन मेडल रिसीव किया वो कौन है? ऑप्शन है दीपक धर, जयंत नर्लिकर, संदीप चक्रवर्ती और नॉन ऑफ द अबव. सो ये चेक करते हैं करेक्ट आंसर. Correct answer is option A, that is Professor Deepak Dhar become the first Indian to receive the Boltzmann medal. आइए explanation देखें. So Deepak Dhar is a physicist from the Indian Institute of Science, Education and Research, Pune. Okay, and he has been selected for the Boltzmann medal awarded by. तो इस medal को actually कौन देता है? This medal is awarded by the Commission on Statistical Physics of the International Union of Pure and Applied Physics. Okay, and Professor Deepak Dhar become the first Indian to win this award and which was initiated in 1975. तो सबसे पहले the Boltzmann अवार्ड जो है वो कब दिया गया? 1975. एंड द फर्स्ट रेसिपिएंट ऑफ दिस अवार्ड वाज के.जी. विल्सन. ठीक है, के.जी. विल्सन ने इस अवार्ड को सबसे पहले रिसीव किया था. And the Boltzmann Award is a prize awarded to physicists that obtain new results concerning statistical mechanics. And this award is named after whom? This award is named after the celebrated physicist Ludwig Boltzmann. He is an Australian physicist and philosopher. And this award is given once every 3 years. Okay, हर 3 साल में एक बार इस अवार्ड को दिया जाता है. Now question number 7. The doctor and patients ratio prescribed by the WHO. ठीक है, तो WHO ने डॉक्टर एंड पेशेंट का रेशियो क्या प्रेस्क्राइब किया है? ऑप्शन है 2:3000, 1:1000, 1:10,000 और 1:100. So what is the correct option? तो रिसेंटली क्या है कि हम सभी देख रहे हैं कि यूक्रेन में हमारे स्टूडेंट फंसे हुए हैं, वो वहां मेडिकल की डिग्री लेने के लिए गए. तो ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि हमारे देश में जो है डॉक्टर्स के लिए सीट की संख्या बहुत कम है. तो ऐसे कंडीशन में जो है बच्चों को बाहर जाना पड़ता है इस डिग्री के लिए. ठीक है, तो अब ये डिग्री ही उनके लिए प्रॉब्लम बन गई कि आज रशिया ने यूक्रेन पर अटैक कर दिया और हमारे बच्चे यूक्रेन में फंसे हुए हैं. ठीक है, तो इसी बात पर फिर ये बात आती है कि WHO ने डॉक्टर और पेशेंट का रेशियो कितना दिया? क्या ये इंडिया में पूरा है? नहीं. अगर बात करें तो नहीं है, इंडिया में ये रेशियो फुलफिल नहीं होता है. तो पहले चेक करते करेक्ट आंसर. So the correct answer is option B, that is 1:1000. और अगर इंडिया में देखा जाए तो 10,000 पेशेंट्स के लिए भी एक डॉक्टर अवेलेबल नहीं है. इतनी हमारे देश में डॉक्टर्स की क्राइसिस है. स्टिल सीट्स जो है हमारे यहाँ पर बहुत कम है. ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 8. हु बिकम द न्यू चेयरपर्सन ऑफ सेबी, द सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया? तो अभी रिसेंटली सेबी के न्यू चेयरपर्सन कौन बने हैं? दैट इज ऑप्शन ए माधवी पुरी बुच, ऑप्शन बी अजय त्यागी, ऑप्शन सी
UK Sinha, and option D, none of the above. So let's check the correct answer. So correct answer is option A, that is Madhubi Puri Butch. ठीक है, she became the first woman chief of the SEBI. Okay. Now question number 9. World Wildlife Day celebrated every year on which day? Okay, on which day we every year observe this World Wildlife Day? Options are February 28, March 3, March 1, February 27. So let's check the correct answer. Correct answer is option B, that is March 3. So every year March 3 is observed by all UN member states as World Wildlife Day. क्यों मनाते हैं हम वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे? टू रेज अवेयरनेस ऑफ द वर्ल्ड्स वाइल्ड एनिमल एंड प्लांट्स. ठीक है, वर्ल्ड्स के जितने भी एनिमल्स है या फिर प्लांट है, वाइल्ड लाइफ प्लांट, जिनके बारे में हमें पता भी नहीं है कि वो कितने प्रीसियस है. कई ऐसे भी प्लांट्स है जिनको आज तक रिकॉग्नाइज नहीं किया जा सका है. तो इन सभी की सेफ्टी हम सभी की जिम्मेदारी है. ठीक है, तो इसी के लिए अवेयरनेस जगाने के लिए हर साल जो है आपका मार्च 3 को वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है. ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 10. व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स बिहाइंड द फॉर्मेशन ऑफ द क्वाड? क्वाड बनाने के पीछे ऑब्जेक्टिव क्या था? तो ऑलरेडी हमने क्वाड के क्वेश्चन पहले ही डिस्कस किया है. तो आई होप कि आप क्वेश्चन नंबर 10 खुद आंसर कर सकते हैं. ठीक है, तो ऑप्शन है इसके प्रोमोटिंग पीस, ऑप्शन बी है ब्रिंग स्टेबिलिटी, ऑप्शन सी है प्रॉस्पेरिटी इन द इंडो पैसिफिक रीजन, एंड ऑप्शन डी है ऑल ऑफ द अबव. सो व्हाट इज द करेक्ट आंसर? लेट्स चेक. So correct answer is option D, that is promoting peace, bring stability and prosperity in the Indo-Pacific region. So these are actually the objectives behind the formation of the Quad in 2007. Okay? So आज के लिए इतना ही. I hope कि आपको सारे क्वेश्चंस और आंसर समझ में आए होंगे. ठीक है, फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में. Till then, please take care and bye.